अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका अपना जुनेद शेख और आप लोगों को खुशामदीद है मेरे यूट्यूब चैनल आरबी अर्निंग एंड टेक पे। आज हम लोग बात करेंगे वेब सीरीज़ के हवाले से। तो आज हम लोग देखेंगे कि हम किस तरह से जो है ना वो इमेज का टैग यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इमेज के टैग को हम किस तरह से अपनी जो है ना वो HTML फाइल में जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थंबल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि आपके पास मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसके साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरी जो वीडियो है वो और लोगों तक पहुंच सके। तो आज की जो है ना वो इस सीरीज़ में हम लोग बिल्कुल आसान तरीके के साथ जो है ना वो इमेज का टैग यूज़ करेंगे कि हम किस तरह से अपनी इमेज को लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो इमेज का टैग है। सबसे पहले हम IMG का टैग यूज़ करेंगे, उसके साथ हम RSC उसकी जो है ना वो प्रॉपर्टी देंगे, यानी उसका सोर्स कोड देंगे। इसके साथ ही हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि हम किस तरह से इसमें इसकी प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है विड्थ, यानी कि हम इसको जो है ना वो विड्थ कितनी दे सकते हैं। इसके साथ ही नीचे आ जाता है अलर्ट। अलर्ट का मतलब होता है कि आप लोग अगर ये तो अभी हम जो है ना वो नॉर्मली एक साइट पे जाके इसे वर्क करेंगे। अलर्ट का मतलब होता है कि आप जो है ना वो पिक के ऊपर क्लिक करो तो वो आपको अलर्ट कर दे कि ये इस चीज़ की पिक्चर है, इस बंदे की पिक्चर है या इस नेचर की पिक्चर है, तो इसको हम अलर्ट कहते हैं। ये मोस्टली जो है ना वो यूज़ जो है ना वो गूगल की वेबसाइट में होता है, प्रोफेशनल वेबसाइट में यूज़ होता है, तो नॉर्मली में इसका इस्तेमाल बहुत कम है। इसके साथ हमारे पास हाइट है, यानी कि हम देख सकते हैं कि हम इसकी लंबाई कितनी रख सकते हैं, इसको कितना जो है ना वो हमारी इमेज कितनी लंबी हो सकती है। तो मेरे ख्याल में हम लोगों को जो है ना वो इन दोनों में से सिर्फ एक चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि विड्थ का यूज़ कर लो या हाइट का, क्योंकि अगर हम विड्थ देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना उसकी हाइट जो उसको कवर कर लेती है। इसके साथ हमारे पास टाइटल होता है कि हमारे पास टाइटल क्या है कि हमने एक तस्वीर बनाई, यानी कि हमारे पास आज का हमारे इस वीडियो का टाइटल होगा इमेज टैग। तो इसी तरह से जो हम पिक्चर यूज़ करेंगे उसका टाइटल क्या होगा, तो वो सब कुछ हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि किस तरह से कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। आज हम बिल्कुल आसान तरीके के साथ जो है ना वो इसको देखेंगे। ये देखिए आप लोगों के सामने मैंने HTML की बॉयलर प्लेट जो है ना वो ओपन कर ली। तो मेरे पास जो है ना वो बॉयलर प्लेट ओपन हो गया। तो यहाँ पे मैं इमेज का टैग दूंगा, यानी कि IMG, सिंपली ये टैग दूंगा और इसको क्लोज़ कर दूंगा। इधर सिंपली लिख देते हैं IMG। ये देखिए हमारे पास अलर्ट का ऑप्शन और सोर्स उसने ऑटोमेटिकली दे दिया, अलर्ट हमें नहीं चाहिए, तो इस वजह से हम इसे ख़त्म कर देते हैं। सोर्स में हम देखेंगे कि हम अब किस तरह से इसमें पिक्चर ऐड कर सकते हैं। आपने सिंपली जो है ना वो जो सिंपल तरीका है, आप वो पिक्चर जो है ना वो अपने उसी फोल्डर में ले आए जहाँ पे आपकी जो है ना वो HTML की फ़ाइल पड़ी हुई है। आपने सिंपली जो है ना वो डाल लगाना और स्लैश का बटन यूज़ करना है। तो ये देखिए आप लोगों के सामने सारा कुछ आ गया। तो इसमें से आपने सेलेक्ट करना कि आपने कौन सी इमेज लगानी है। तो मैं ये व्हाट्सएप वाली इमेज लगाना चाहता हूँ, ये मेरे पास लग गया। तो अभी ब्राउज़र में जाके चेक करते हैं कि हमारी ये जो इमेज है लगी है कि नहीं। तो सिंपली हम इधर ब्राउज़र में हैं, यहाँ पे रिफ़्रेश करके देखते हैं। तो ये देखो आप लोगों के सामने मेरी जो है ना वो पिक्चर शो हो रही है। तो इसको हम सबसे पहले एक छोटी सी हेडिंग दे देते हैं। तो हेडिंग किस तरह से देंगे, आपने सिंपली इमेज के टैग के ऊपर आ जाना, वहाँ से आपने H1 दे देनी है। H1 के अंदर आपने लिख देना है माई इमेज। तो हम लोगों ने माई इमेज का टैग दे दिया। तो दोबारा फिर जाके चेक करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। तो ये देखिए ऊपर आ गया माई इमेज। इसके साथ ही हम लोग अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इसे जो है ना वो मुकम्मल वीडियो को देखा करें ताकि आप लोगों को समझ आ सके।
लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है विड्थ। इधर मैं विड्थ जो है ना वो 200 पिक्सल यूज़ करता हूँ। ये हमारे पास जो है ना वो हम विड्थ इसमें पिक्सल या परसेंटेज में देते हैं, मगर यहाँ पे हमने छोटी सी पिक्चर रखनी है तो इस वजह से हम इसको जो है ना वो पिक्सल में देंगे। मैंने 200 पिक्सल दिया, तो चेक करते हैं पिक्चर को। ये देखिए आप लोगों के सामने पिक्चर बिल्कुल छोटी नज़र आ रही है, तो इमेज जो है ना वो छोटी हो गई, यानी कि 200 पिक्सल। अगर इसमें मैं पिक्सल बढ़ा देता हूँ, यानी कि 500 पिक्सल कर देता हूँ, तो इमेज मेरी जो है ना वो बड़ी हो जाएगी। तो एक चीज़ आप लोगों ने नोट की होगी, जब हम लोग इसकी विड्थ देते हैं तो साथ में जो है ना वो इसकी हाइट जो लंबाई है वो भी कम हो रही है, यानी कि विड्थ हम लोगों ने छोटी की है सिंपली, तो उसने ऑटोमेटिकली इसकी जो हाइट है ना उसको भी जो है ना वो छोटा कर दिया, यानी कि ये पिक्चर बिल्कुल छोटी कर दी है। तो इसके साथ हम लोग जो यूज़ करते हैं हाइट, हाइट में 500 देता हूँ, फिर देखते हैं 500 पिक्सल। ये देखिए अब आपके सामने कितनी जो है ना वो और ही किस्म की जो है ना वो पिक्चर नज़र आ रही है। फेस भी लंबा लंबा सा, और जो है ना वो पिक्चर भी जो है ना वो लंबी सी नज़र आ रही है। तो इस वजह से मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है ना वो हाइट या विड्थ दोनों में से एक चीज़ यूज़ करें। तो नेक्स्ट हम लोग अब यूज़ करेंगे टाइटल। ये टाइटल को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इधर ही आ जाते हैं। टाइटल में मैं लिख देता हूँ जुनेद LIQAT लियाकत। तो हम लोग ज़रा इसे ख़त्म कर देते हैं हाइट को। मैंने टाइटल जो है वो जुनेद लियाकत दे दिया। अब देखते हैं टाइटल में क्या आता है। सिंपली जब भी हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, पिक्चर के ऊपर अपना कर्सर लेके आएंगे, तो हमारे पास वो शो कर देगा कि जुनेद, यानी कि ये जुनेद नाम की जो है ना वो पिक्चर है। इसको हम टाइटल कहते हैं कि किसी भी चीज़ का सरनेम, उसका मजमून क्या होगा हमारे पास, वो टाइटल होता है। यानी कि हम कोई भी पिक्चर होगी उसका सबसे पहले हम लोग टाइटल देखते हैं कि यार इस पिक्चर का नाम क्या है, इसका टाइटल क्या है। तो इस तस्वीर से पहले ये देखें आप लोगों के पास सामने सिंपली पिक्चर है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा या इसके ऊपर कर्सर लेके आऊँगा तो जुनेद लियाकत शो कर देगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की इमेज टैग कि हम लोग किस तरह से सिंपली जो है ना वो टैग को यूज़ कर सकते हैं। आपने डॉट और स्लैश का इस्तेमाल करना है और सिंपली यही काम करना है, इसके अलावा और कोई काम नहीं करना। हाइट, विड्थ या टाइटल देना है। तो इमेज का टैग यूज़ करना बिल्कुल आसान है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दे, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और इसके साथ साथ जो है ना वो मेरी इस वीडियो को आप लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।